हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओए एजुकेशन पर। और देखो आज ये जो अपनी क्लास रहने वाली है ये रहने वाली है जो MSCIT का एग्ज़ाम आने वाला है उससे संबंधित एक क्लास होने वाली है। और इस क्लास में मैं आप सभी को MS वर्ड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को सोल्व करवाने वाला हूँ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको कोई भी क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। देखो आज की क्लास, और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो MS वर्ड से संबंधित होंगे। मेरी कोशिश है कि आप सभी के लिए ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो जिनसे मतलब बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मॉडिफिकेशंस कैन यू अप्लाई टू स्ट्रेट लाइंस इन योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सेलेक्टिंग इट देम। यानी देखो ए पर दे रखा है अलाइन, बी पर दे रखा है शेप आउटलाइन, सी पर देखा है शेप इफेक्ट्स ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू अप्लाई टू स्ट्रेट लाइंस इन योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सेलेक्टिंग। यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद क्या कर सकते हो, आप किसी भी शेप को मतलब स्ट्रेट लाइन को अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो तो आप उसे अलाइन भी कर सकते हो, शेप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो, शेप रिपेक्ट भी चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। तो यानी इसका आंसर क्या लगेगा, ऑल ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो आप इसे हिंदी में भी कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में स्ट्रेट लाइन या लाइन सेलेक्ट करने के लिए आप इसके लिए कौन से मॉडिफाई एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, अलाइन भी कर सकते हैं, शेप आउटलाइन भी, शेप इफेक्ट्स भी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ए खाली जगह दे रखी इज ए टाइप ऑफ शेप फील दैट ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम वन कलर टू अनदर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द शेप। यानी एक कलर से दूसरे कलर में चेंज जो होता है हल्का हल्का कलर जिसे क्या बोलते हैं। तो ए पर देखा है सॉलिड फील, बी पर देखा है पिक्चर और टेक्सचर फील, सी पर देखा है ग्रेडियंट फील, डी पर देखा है पैटर्न फील। तो देखो एक शेप फील का प्रकार है जो शेप की सतह पर एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रेडियंट फील। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फील बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि विच शुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल फॉलो टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि देखो हिंदी में कर देता हूं मैं। देखो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का पहला चरण निम्न में से कौन सा होगा। यानी अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो कैसे लोगे आप। तो देखो क्या दे रखा है इसमें कि क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन इट। सेकंड पर दे रखा है कि ड्रैग द कर्सर टू ड्रॉ द डिजायर टेक्स्ट बॉक्स। और थर्ड पर दे रखा है कि गो टू द इंसर्ट टैब, गो टू टेक्स्ट ग्रुप। और डी पर दे रखा है क्लिक ऑन ड्रॉ टेक्स्ट। तो इसका आंसर होगा देखो सी ऑप्शन, गो टू इंसर्ट टैब, गो टू इंसर्ट टैब पर जाना है, फिर टेक्स्ट वाले ग्रुप पर आपको जाना है। तो यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि द फॉन्ट साइज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज मेजर्ड इन। यानी जो फॉन्ट साइज होती है उसको किसमें मापा जाता है, मेजर्ड किसमें किया जाता है। तो ए पर देखा है सेंटीमीटर, बी पर देखा है पिकास, सी पर देखा है पॉइंट्स और डी पर देखा है पिक्सल। तो इसका राइट आंसर है पॉइंट्स। किसमें मापी जाती है, देखो पॉइंट्स में मापी जाती है फॉन्ट साइज आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट की। अगला क्वेश्चन देखो यू कैन यूज द फीचर टू इंसर्ट ए रेडीमेड लिस्ट ऑफ चैप्टर्स ऑन टॉपिक्स इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी जो MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें रेडीमेड चैप्टर्स की अगर आपको लिस्ट बनानी है तो उसे क्या बोलते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हो आप। तो ए पर देखा है टेबल ऑफ कंटेंट, बी पर देखा है टेबल ऑफ टेक्स्ट, सी पर देखा है टेबल ऑफ चैप्टर्स और डी पर देखा है टेबल ऑफ शेप्स। तो उसे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। देखो आप अपने डॉक्यूमेंट में पाठों या विषयों की तैयार सूची शामिल करने के लिए फीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं उसे, टेबल ऑफ कंटेंट। अगला क्वेश्चन देखो एरोज, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट आर एग्जांपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो एरो के साइन, फ्लो चार्ट के साइन, स्टार के साइन, बैनर के साइन, कॉल आउट के साइन होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, किसे बोलते हैं। तो ए पर देखा है प्री डिजाइन टेबलेट्स, बी पर देखा है शेप्स,
सी पर दे रखा है आपका फॉन्ट स्टाइल, डी पर दे रखा है ऑनलाइन पिक्चर्स। तो उन्हें बोलते देखो शेप्स, क्या बोलते हैं उन्हें? शेप्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन फॉर चेंजिंग द पेज साइज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। यानी अगर आपको पेज की साइज अगर आपको चेंज करनी है, तो पेज की साइज अगर डॉक्यूमेंट में चेंज करनी है तो कौन सी टैब में जाना पड़ेगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो ए पर दे रखा है इंसर्ट, बी पर देखा पेज लेआउट, सी पर देखा डिजाइन और डी पर देखा व्यू। तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको पेज लेआउट टैब पर। कौन से टैब पर जाना पड़ेगा? पेज लेआउट टैब पर जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, पेज लेआउट। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन वेयर कैन यू फाइंड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन वेयर यू फाइंड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर वो कहां मिलेगा आपको? वो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर। तो ए पर देखा एसेसरीज, बी पर देखा कंट्रोल पैनल, सी पर देखा डॉक्यूमेंट्स, डी पर देखा ऑल प्रोग्राम। तो इसका आंसर है देखो डी ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू ए न्यू लाइन। यानी अगर आपको न्यू लाइन पर इंसर्ट करना है, इंसर्शन पॉइंट को अगर न्यू लाइन पर लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ए पर देखा टेब, बी पर देखा डाउन एरो, सी पर देखा एंटर, डी पर देखा इंसर्ट। तो इसके लिए यूज में लेते इंटर की का। किसका यूज में लेते? इंटर की। यानी इंटर की को प्रेस करने से आप नीचे वाले नए पैराग्राफ पर आ जाते हो, न्यू लाइन पर। तो इसका आंसर है एंटर की। देखो इंसर्शन पॉइंट को नई लाइन पर ले जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो एंटर की का। अगला क्वेश्चन देखो, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन नॉट अप्लाई बुलेट टू टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। देखो क्या कहना चाह रहा है, ट्रू और फॉल्स में देना आपको इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेक्स्ट बॉक्स में के टेक्स्ट को बुलेट पर लागू नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप बुलेट को लागू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये गलत है भाई, कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि बुलेट्स आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है देखो, विच ऑप्शन वुड यू यूज टू इंसर्ट ए लोगो एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज। देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है आपको, विच ऑप्शन वुड यू यूज टू इंसर्ट ए लोगो एट द टॉप एंड बॉटम। यानी एक लोगो है, वो आपको पेज के टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे लेना है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो ए पर देखा इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, बी पर देखा हेडर एंड फुटर, सी पर देखा इंसर्ट शेप, डी पर देखा पेज बॉर्डर। तो उसे बोलते हैं भाई हेडर एंड फुटर। क्या बोलते हैं उसे? हेडर एंड फुटर बोलते हैं। तो क्या देखा है, प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे लोगो डालने के लिए आप किस विकल्प का प्रयोग करोगे? तो हेडर एंड फुटर का। अगला क्वेश्चन, ए वर्ड फाइल इज कॉल्ड एज। यानी वर्ड फाइल को क्या पुकारते? तो वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, स्लाइड शो, नोट। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द वन गुड प्रैक्टिस दैट you should follow regularly in order to keep your data safe। यानी ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए ऑर्डर में, जिससे आपका डेटा सेफ रहे? तो ए पर देखा सेव द डॉक्यूमेंट, बी पर देखा डेकोरेट द डॉक्यूमेंट, सी पर देखा रीलोकेट द डॉक्यूमेंट और डी पर देखा शेयर द डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है सेव द डॉक्यूमेंट। यानी आपको डॉक्यूमेंट को आपको बार बार सेव करते रहना चाहिए। देखो What exactly happens when you save a document? यानी एग्जैक्टली क्या होता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो? तो ए पर देखा आई स्टोर द फाइल इन द कंप्यूटर सिस्टम, बी पर देखा है कीप द फाइल सेव टू यूज और एडिट इट लेटर, सी पर देखा आई सेव ऑल चेंजेस मेड इन डॉक्यूमेंट, डी पर देखा ऑल ऑफ द अबव। तो देखो आप जब सेव करते हो तो स्टोर द फाइल, फाइल स्टोर हो जाती है। आई कीप द फाइल सेव एंड यूज एडिट, यानी सेव भी रख सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। सी पर देखा है सेव ऑल चेंजेस, तो सेव ऑल चेंज भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन एज सून एज स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एज सुन एज यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने पर अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हो तो क्या होता है। तो देखो इसमें दे रखा है कि ए पर दे रखा है ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल ओपन, ए पर बी पर दे रखा है ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट विल ओपन, सी पर देखा प्रीवियस डॉक्यूमेंट विल ओपन, और डी पर देखा ऑल द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स विद क्लोज। तो अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन होगा। इसका आंसर है ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल ओपन, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए खाली जगह दे रखे, अपीयर्स अलोंग द बॉटम ऑफ द पेज एंड कैन इंक्लूड द पेज नंबर एंड द सिग्नेचर, यानी आपको बॉटम में, पेज के बॉटम में आपको क्या इंक्लूड करने, पेज नंबर और सिग्नेचर आपको इंक्लूड करने हैं। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आएगा, तो उसके लिए काम आता है, देखो यहां से बॉटम के लिए फुटर, क्या काम आता है, फुटर, यानी जो पेज के अगर आप ऊपर लगाओगे उसे तो हेडर बोलते हैं, और जो पेज के नीचे लगाओगे आप उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फुटर, यानी हेडर तो ऊपर आता है, फुटर नीचे आता है। अगला क्वेश्चन, टू एंटर टेक्स्ट इन ए इंसर्टेड टेक्स्ट बॉक्स यू विल फर्स्ट नीड टू द टेक्स्ट बॉक्स, टू एंटर द टेक्स्ट इन ए इंसर्टेड, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट एंटर करना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एंटर करना है, तो यू विल फर्स्ट नीड, यानी पहली बार क्या करोगे आप, तो ए पर दे रखा है क्लिक ऑन, बी पर दे रखा है राइट क्लिक ऑन, सी पर दे रखा है ड्रैग, और डी पर दे रखा है डबल क्लिक। तो क्या करेंगे अपन इसके लिए करेंगे क्लिक ऑन, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्लिक ऑन। अगला क्वेश्चन, ए टेम्पलेट फाइल इन एमएस वर्ड हैज एन एक्सटेंशन, यानी अगर जो टेम्पलेट फाइल होती है एमएस वर्ड में उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, तो ए पर देखा है .docx, बी पर दे रखा है .docx, सी पर देखा है .xltx, और डी पर देखा .xlsx, तो उससे बोलते हैं .docx, ए ऑप्शन पर तो देखा, यानी टेम्पलेट की पूछी है इसने एक्सटेंशन। अगर एमएस वर्ड की पूछता तो फिर .docx होता, लेकिन टेम्पलेट की पूछी है तो .docx, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाइल टाइपिंग इन ए डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हो, प्रेसिंग द की, यानी कौन सी की दबाओगे, विल मूव ऑल द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, यानी अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हो और ऐसी कौन सी की दबाओगे कि सारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाए, मूव हो जाए, तो उसके लिए क्या काम आएगा, तो ए पर देखा एंटर, बी पर देखा टैब, सी पर देखा कंट्रोल, डी पर देखा शिफ्ट, तो इसके लिए काम आती है भाई इंटर की, कौन सी की काम आती है, इंटर की। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑप्शन विल अलो यू टू स्विच द पेज लेआउट फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे पेज लेआउट को आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में या फिर लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, तो ए पर देखा ओरिएंटेशन, बी पर देखा साइज, सी पर देखा कॉलम, और डी पर देखा मार्जिन्स, तो इसके लिए आएगा भाई ओरिएंटेशन, कौन सा काम आता है, पेज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन देखो, और अगले क्वेश्चन से पहले मेरे आप सभी से आग्रह है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है हमें, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल है, आप सभी के लिए एमएससी आईटी की रेगुलर क्लासें चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन विच टैब विल यू फाइंड द ऑप्शन टू स्पेसिफाई द पेज साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, इन विच टैब विल यू फाइंड द ऑप्शन टू स्पेसिफाई द पेज साइज, यानी डॉक्यूमेंट में अगर आपको पेज की साइज सेट करनी है, देखो क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट का पेज साइज सेट करने का विकल्प आपको किस टैब में मिलता है, ए पर देखा फाइल, बी पर देखा इंसर्ट, सी पर देखा डिजाइन, और डी पर देखा पेज लेआउट, तो वो मिलता है पेज लेआउट में, किसमें मिलता है, पेज लेआउट में, पेज लेआउट वाले टैब में मिलेगा, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी पेज साइज का ऑप्शन पेज लेआउट वाले टैब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हेडर और फुटर ऑप्शन कैन बी फाइंड इन, यानी हेडर फुटर का जो ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में पाया जाता है,
ए पर देगा डिजाइन, बी पर देगा पेज लेआउट, सी पर देगा इंसर्ट, डी पर देगा होम। तो हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन द स्टार्ट मेन्यू वेयर कैन यू फाइंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टार्ट मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहां मिलेगा? ए पर देगा ऑल प्रोग्राम मेन्यू, बी पर देगा एसेसरीज मेन्यू, सी पर देगा कंट्रोल पैनल, डी पर देगा माई कंप्यूटर। तो कहां मिलेगा भाई? ऑल प्रोग्राम वाले ऑप्शन में मिलेगा स्टार्ट मेन्यू में, तो इसका आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शंस टू डिफाइन पेज मार्जिन एंड चेंज द पेज साइज। यानी कौन सा ऑप्शन है जिससे आप पेज मार्जिन सेट कर सकते हो और पेज की साइज चेंज कर सकते हो, यानी कौन से टैब में? तो ए पर देगा पेज लेआउट, बी पर देगा होम, सी पर देगा डिजाइन और डी पर देगा व्यू टैब। तो पेज मार्जिन, यानी पेज मार्जिन जो होता है पेज की साइज होती है, तो पेज लेआउट वाले टैब से आप चेंज कर सकते हो। तो वो ऑप्शन कहां मिलेंगे? पेज लेआउट वाले टैब में। अगला क्वेश्चन, ए शेप स्टाइल अलो यू टू अप्लाई प्रेजेंट कलर and effects to quickly change the appearance of your shape. A shape style allow you to apply present color and effects quickly change an appearance of your shape. तो ये जो शेप की स्टाइल है, देखो क्या दे रखा है कि शेप स्टाइल आपको पूर्ण रंगों और प्रभाव को लागू करने की अनुमति देती है। यानी शेप स्टाइल में आप पुराने कलर वगैरह भी डाल सकते हो प्रेजेंट में, और वो अलग अलग आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हो उसमें, तो त्वरित यानी बदल सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ट्रू है, सत्य बात है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन विल यू चूज टू क्रिएट या इंसर्ट ए हेडर और फुटर। यानी हेडर और फुटर कौन से ऑप्शन से आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, कहां पर जाना पड़ेगा? तो ए पर देगा फॉर्मेट टैब, फिर क्लिक ऑन हेडर, बी पर देगा इंसर्ट टैब और क्लिक ऑन हेडर, सी पर देगा व्यू टैब, क्लिक ऑन हेडर और डी पर देगा डिजाइन टैब, क्लिक ऑन हेडर। तो जो हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में आता है, तो इंसर्ट टैब में जाना है, फिर क्लिक ऑन हेडर, हेडर पर जाकर आप लगा सकते हो। इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन, while converting a word document to a PDF which will be the last step। यानी लास्ट स्टेप कौन सी होती है? अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पीडीएफ में वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ए पर देगा क्लिक पब्लिश, बी पर दे रखा है क्लिक एक्सपोर्ट, सी पर दे रखा है क्लिक फाइल टैब और डी पर देगा क्लिक क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। तो यहां पूछा था वाइल कन्वर्टिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट तो लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप होती है पब्लिश की, तो क्लिक पब्लिश इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वाइल कन्वर्टिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू ए पीडीएफ फाइल विच विल बी फर्स्ट स्टेप। यानी फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो? तो ए पर देखा है क्लिक पब्लिश, बी पर देखा है क्लिक एक्सपोर्ट, सी पर देखा है क्लिक फाइल टैब और डी पर दे रखा है क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। तो इसका आंसर है क्लिक फाइल टैब, यानी फाइल टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स टू कन्वर्ट पीडीएफ ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये पर दे रखा है क्लिक फाइल टैब, फिर क्लिक एक्सपोर्ट, फिर क्लिक पीडीएफ एक्सपीएस, फिर क्लिक पब्लिश, बी पर देखा है क्लिक फाइल टैब, क्लिक पीडीएफ, क्लिक एक्सपोर्ट, क्लिक पब्लिश, सी पर देखा है क्लिक द फाइल टैब, क्लिक पब्लिश, क्लिक पीडीएफ, क्लिक एक्सपोर्ट और डी पर देखा है क्लिक पब्लिश टैब, क्लिक एक्सपोर्ट, फिर दे रखा है क्लिक पीडीएफ, फिर दे रखा है क्लिक हेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए ऑप्शन, क्लिक द फाइल टैब, फिर क्लिक एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, फिर क्लिक पीडीएफ पे क्लिक करना है, फिर क्लिक पब्लिश करना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, क्लिक फाइल टैब, क्लिक एक्सपोर्ट, क्लिक पीडीएफ, क्लिक पब्लिश, इसका राइट आंसर है। टू रीड, एडिट और डिलीट हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू व्यू। यानी अगर आपको हेडर फुटर को एडिट करना है, डिलीट करना है, रीड करना है, तो कौन से व्यू पर आपको स्विच करना पड़ेगा?
तो इसका आंसर है देखो प्रिंट लेआउट व्यू। क्या है इसका राइट आंसर? प्रिंट लेआउट। ए पर रीड दे रखा था, बी पर वेब लेआउट दे रखा था, सी पर प्रिंट लेआउट दे रखा था और डी पर ड्राफ्ट दे रखा था। इसका राइट आंसर है प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑफर्स यू? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर का फीचर हो आता है, वो आपको क्या सुविधा प्रोवाइड करवाता है? तो ये पड़ेगा रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट, बी पड़ेगा फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, सी पड़ेगा एनहेंसिंग द डॉक्यूमेंट विद मल्टीपल कलर्स और डी पर देगा मर्जिंग द मेल्स। तो इसका आंसर है रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट। एंड स्पेलिंग ग्रामर का जो ऑप्शन होता है उससे आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकता है, कौन सही है कौन गलत है, करेक्ट वगैरह कर सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन, द खाली जगह दे रखा है स्पेस इज ए डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स विच यू कैन यूज टू फाइंड वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स विद द टर्म। यानी ऐसी कौन सी डिक्शनरी है जिसमें सिनोनिम्स मिल जाएंगे आपको वर्ड्स के? तो ए पर देगा ट्रांसलेट, बी पर देगा स्पेलिंग, सी पर देगा थीजर्स और डी पर देगा रिसर्च। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, थीजर्स वाले ऑप्शन पे जाकर आप सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड व्हेन टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, ए खाली जगह दे रखी स्पेस इज ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड। यानी एमएस वर्ड में अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली कहाँ दिखाई देगा? तो ए पर देगा टास्क बार, बी पर देगा मेन टूल बार, सी पर देगा मिनी टूल बार, डी पर देगा मेन्यू बार। तो इसका आंसर है मिनी टूल बार। क्या इसका राइट आंसर? मिनी टूल बार पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड इज यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू एन इजी टू रीड फॉर्मेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। इन एमएस वर्ड यूज्ड to organize information into an easy to read format horizontal row and vertical। यानी एमएस वर्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम कैसे बनाओगे, क्या बोलते हैं जिससे पढ़ने में आपको आसानी हो जाए? ए पर देगा सेल, बी पर देगा सीट, सी पर देगा बॉक्स, डी पर देगा टेबल। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, टेबल। टेबल बना सकते हो आप एमएस वर्ड में रो और कॉलम की और उसे आसानी से आप रीड कर सकते हो। देखो ये दे रखा है यहाँ पर आसानी से पढ़ने के लिए आरडी पंक्तियों रखड़े स्तंभों के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? टेबल। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंट आइकन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब यू कैन सी दैट योर माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए आइकन। ए पर देगा पेंट ब्रश, बी पर देगा फर्स्ट बीम, सी पर देगा एरो और डी पर देगा 4-वे एरो। तो व्हेन यू क्लिक फॉर्मेट, यानी जब आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे क्लिपबोर्ड के ग्रुप में, और क्लिपबोर्ड का ग्रुप होम टैब में मिलेगा, तो माउस पॉइंटर किस में बदल जाता है? माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए आइकन, तो वो चेंज हो जाता है भाई पेंट ब्रश में। यानी फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो माउस पॉइंटर किस में बदल जाता है? पेंट ब्रश में। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, पेंट ब्रश। ऑफर्स ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू डिजाइन डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने की आपको विभिन्न वेराइटी किसमें मिलेगी? तो ये पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, सी पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका राइट आंसर है देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न प्रकार की आपको वेराइटी मिल जाएगी। टेल यू इन डिटेल what action does the button performs? Tell you in detail what action does the button performs। यानी आप जब डिटेल में अगर टेल्स यू डिटेल में अगर कोई चाहिए अगर बटन, तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं भाई टूल टिप। तो टूल की आपको टिप्स मिल जाती है, तो टूल टिप बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, इज यूज टू मार्क ए सर्टेन लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट की लोकेशन को आप कैसे किसकी मदद से मार्क कर सकते हो? कोई सी भी जो लोकेशन होती है उसे। तो ए पर देगा इंडेक्स, बी पर देगा हाइपर लिंक, सी पर देगा बुकमार्क और डी पर देगा टेबल। तो इसका राइट आंसर है बुकमार्क। यानी एमएस वर्ड में किसी लोकेशन को आप सिलेक्ट करके उसे बुकमार्क कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो उसे ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो इज यूज टू मार्क ए सर्टेन लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, तो बुकमार्क। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज ऑप्शन विल यू चूज टू क्रिएट ए हेडर और फुटर, एनी हेडर और फुटर अगर आपको बनाने तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। तो ए पर देखा है फॉर्मेट टैब, फिर क्लिक ऑन हेडर, बी पर देखा इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन हेडर, सी पर देखा व्यू टैब, क्लिक ऑन हेडर, और डी पर देखा डिजाइन टैब, क्लिक ऑन हेडर। तो इंसर्ट टैब पर जाना है आपको, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। इंसर्ट टैब पर जाना है, क्लिक ऑन हेडर करना है, तो आपको वहां से हेडर और फुटर का ऑप्शन मिल ही जाएगा, वहां से लगा सकते हो। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, फॉर इंडेंशन यू में यूज द डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट icons in the paragraph group on the tab E for indenting your text। तो क्या दे रखा है कि डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट के आइकन जो होते हैं पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं, तो वो कौन से टेब में होते हैं। ए पर देखा इंसर्ट, बी पर देखा होम, सी पर देखा पेज लेआउट, डी पर देखा डेटा। तो इसका राइट आंसर है देखो बी ऑप्शन, होम टेब में। होम टेब में आपको ये सारा डाटा मिल जाता है। कौन सा, मतलब डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर मिलेगा पैराग्राफ वाले ग्रुप में। तो ये देखो मैंने आप सभी को 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, जो आप सभी का MSCIT एग्जाम होगा उसके लिए आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और उपयोगी होंगे। और मेरे ख्याल से आप सभी को हूबहू ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और रेगुलर क्लासेस मिलेगी आपको चैनल पर। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी का जो एग्जाम होगा उसमें मदद मिल सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी पूरी, आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलवाई जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।